बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। आज वहां पे टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज हैं। अडयाला जेल का अमला है, वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकाम जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहां से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज है। कल ये मरियम नवाज के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फूफी ताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए। नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ही। ये इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा, ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का यह मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है या पाकिस्तान के जितने भी लीडर है ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं, लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना है, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना है। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा। मैं तो नहीं डरता और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हो रही। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाए। और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई एसएचओ, कोई एसपी, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का है। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर
अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफी हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कुछ ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? अभी शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा का पीस बोर्ड है उसके हवाले से इनॉग्रेशन करनी है, उसका आगाज करना है, दस्तखत का आगाज करना है। मैं चलता हूं उस तरफ, लेकिन पहले आप ये देखेंगे यूएई के बारे में इनके बड़े बड़े दावे थे। सबसे ज्यादा दौरे दुबई के या यूएई के किए हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने। लेकिन आप देखें दुबई के हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान तशरीफ लाए शिकार खेलने के लिए, तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। एयरपोर्ट पे सारे लोग जाकर उनको मिले। आर्मी चीफ के किसी बच्चे की शादी थी और उस शादी का भी सारा माहौल वहीं पे हो गया और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए शेख साहब। लेकिन जब वो इंडिया गए, तो अभी वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया, वहां वो एयरपोर्ट से बाहर भी गए, नरेंद्र मोदी के घर भी गए, मोदी साहब ने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी किए और उसके अलावा उनके साथ कुछ MOU पे और कुछ मुआहिदों के ऊपर दस्तखत भी किए गए। $3 अरब की LNG की एक शानदार डील की है भारत ने यूएई के साथ। इसके अलावा दिफाई और तिजारती मुआहिदे भी करने पर इत्तफाक हुआ है। $200 अरब तक ये अपनी ट्रेड लेकर जाने पे इस डील के ऊपर इत्तफाक कर गए हैं। जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप का भी फैसला किया है, यानी इसको बहुत अहम डील कहा जा रहा है जो इंडिया ने और यूएई ने की है। देखें, जो भारतीय शहरी हैं उनके लिए फौरी तौर पे दुबई का वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के दुबई के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। और हमारा दावा यह कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे है। नादरीन, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है, खास तौर पे जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उनकी अपनी अलग तरजीहात है। इनके घर बहुत महफूज हैं। जलजला आ जाए तो इनके घर नहीं गिरते, कोई तूफान आ जाए तो इनके घर को कुछ नहीं होता, बहुत तेज बारिश आ जाए, शहर में पानी खड़ा हो जाए तो इनके घर नहीं डूबते, इनके घर में आग लग जाए तो बेहतरीन आग बुझाने का सामान हर तरह का घर में मौजूद है। हर तरह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर तरह के हथियार वो इनके पास मौजूद है। तो ये उन खतरात का सामना नहीं करते जिन खतरात का सामना रोजाना पाकिस्तानी करते हैं। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तानियों को जो खतरात हैं उनके बारे में ज्यादा फिक्र भी नहीं रहती। अब इनके जो खतरात हैं वो ये हैं कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, फायर वॉल लगा दो। फायर ब्रिगेड नहीं लेकर आनी कि लोग जल के मारे जाते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, वो तो लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान होता है, लिहाजा फायर वॉल हम लगाएंगे। फायर ब्रिगेड के ऊपर चंद करोड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन फायर वॉल के ऊपर अरबों रुपया लगा देंगे। ये इनकी तरजीहात है। 70 साल की बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने के लिए इनके पास वाटर कैनन है, लेकिन कराची में प्लाजे में आग लग गई, लोग अंदर झुलस रहे हैं, आग ने उनको चारों तरफ से लपेटा हुआ है, वो अंदर से पैगामात भिजवा रहे हैं।